हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी ने आपको इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी है। 20,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल के लिए आई है। तो उम्मीद है आपने ये सुना होगा। अब जो इसको लेकर के जो डाउट है, जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है 20,000 के लिए, वो क्या है, उस पूरे बड़े नोटिफिकेशन को हम यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको बहुत आसान शब्दों में मैं ये समझाऊंगा कि कब कैसे आपने अप्लाई करना है, पेपर एग्जाम का मोड क्या होगा। सब चिल्ला रहे हैं चेंज हो गया है, एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है, अब नए लोगों को मौका मिलेगा, पुराने लोगों का क्या होगा। तो देखो, जो ये अपॉर्चुनिटी आई है ना, ये सबके लिए है। लास्ट ईयर तक जितनी वैकेंसी आती थी उससे ठीक ठीक डबल से ज्यादा है, डबल से ज्यादा है। लास्ट 5 साल से मैं एसएससी को देख रहा हूं और 5 साल में इतनी वैकेंसी पहली बार आई है। प्लस जो चेंज हुआ है ना, जिसने अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी खोली है। आप आर्ट्स वाले हो, आप कॉमर्स वाले हो, आपने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया था, फर्क नहीं पड़ता है। पहले सिर्फ एक धर्रे के लिए अपॉर्चुनिटी रहती थी कि बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हो, इंग्लिश बहुत अच्छा है तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अब क्या है, जो गेम है ना वो बराबर का हो गया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो आप लोग। डेट क्या आपने देखनी है, देखो मोदी जी का जन्मदिन आता है 17 तारीख को, सितंबर को। तो वहां से लेकर और 8 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे और आपने इसको फॉर्म को बहुत सोच समझ कर, इसमें फोटो कैसा लगेगा, थंब इंप्रेशन क्या है, क्या चीजें मांगी गई हैं, उस पर भी एक डिटेल वीडियो कर लेंगे। फिलहाल इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। 20,000 नौकरी, 20,000 नौकरियां सीबीआई डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, कैग में ऑडिट ऑफिसर, मतलब सीधा सीधा 10 to 5 वाली जो जॉब है वो आपके पास आई है। 20,000 इतनी आई नहीं है मेरे भाई, मैं 5 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं दोस्त। मैंने वो टाइम भी देखा जब 3,000 वैकेंसी रही है, 4,000 वैकेंसी रही है और बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं हुआ है। बिना मैथ्स के भी सिलेक्शन हो रहा है अब, और होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना भाई। आपको मिल गया, पहले जीएस वालों को मिलता था 0, अभी क्या मिल रहा है भाई, 75% मिल गया लगभग, मतलब माफ करना 75 मार्क्स का मिल गया 0 से। ठीक है, क्या है ये, लास्ट डेट 8 तारीख, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम कब होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है सीबीटी, दिसंबर 2022 में होगा। इस एग्जाम पैटर्न को ही तो डिस्कस करूंगा, इस एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करूंगा। आप ये वीडियो देख रहे हो एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। फिर टीयर 2 का जो है वो नोटिफाई होगा, अभी है नहीं क्योंकि इसमें टीयर 2 भी होगा, जो हमेशा ही होते थे। क्या चेंज आया है एसएससी सीजीएल में, आगे देखो। सबसे पहले वही बात कि वैकेंसीज की क्यों बात कर रहा हूं। देखो दोस्त, किसी भी सिलेक्शन में ना वैकेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये वैकेंसी पे, क्योंकि क्रीमी जो लोग होते हैं वो 4,000 5,000 होते हैं, जो हर एग्जाम की बहुत ही A1 तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद के लोग थोड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनका समझदारी उतना लेवल का नहीं होता, थोड़ा कम होता है, या किसी चांस से वो रह जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर से। लेकिन 20,000 लोग जब डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं ना, तो उसमें हर मेहनत करने वाले को एक सीट मिल जाती है। ये बात निश्चित रखना। क्यों, जरा स्क्रीन पे नजर दौड़ाओ और स्क्रीन पर देखो। मैंने 2021 से लेकर 2017 का एक डेटा लिया है, जिसमें मैं आपको टोटल वैकेंसी, देखो आप मुझे बताओ, 10,000 के आसपास सिर्फ एक बार आई है। वो कब आई है, 2018-19 में 11,271। आज कितनी वैकेंसी है दोस्त, आज है 20,000। तो बताओ क्या उस टाइम में और आज इस टाइम में फर्क नहीं आएगा, कट ऑफ में क्या फर्क नहीं आएगा भाई। अपॉर्चुनिटी ना सीधी सीधी आ गई है, अपॉर्चुनिटी सीधी सीधी आपके पास आ गई है एसएससी की प्रिपेयर करने के लिए। हम तो आपको ऑफलाइन तैयार करवा रहे हैं, लास्ट ईयर भी ऑफलाइन बैच से 12 बच्चों ने मेंस दिया है। तो कुछ जानकारी पहले समझो कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। इस तरफ रिलैक्सेशन की बात की गई है, देखो जिसमें जो छूट मिलती है उसकी बात करेंगे। लेकिन सीधा सीधा आप यहां पर देख लो, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 साल तक है, 20 से 30 साल तक कुछ लोगों के लिए है, और कुछ लोगों के 18 से 30 है, और बाकियों के लिए 18 से 32। तो कुछ 32 वाली पोस्ट, लेकिन 18 से 27 वाली सीबीआई जैसी पोस्टें, यार कस्टम में जैसे पोस्टें, ऑडिट में जैसी पोस्टें आपको इसी एज से शुरू हो जा रही हैं। तो 18 साल के हो, 20 से 30 के हो, 18 से 30 के हो, ये आपको मिलेगा। प्लस आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपका क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, तो बस आपको ही अब तैयारी करनी है, और बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम होना है, तो बस तैयारी कर लो, क्योंकि वहां पर जो एग्जाम है ना वो बहुत नॉर्मल, जो सेंटर लेवल का जो एग्जाम होता है स्टैंडर्ड सिलेबस पे, वही होगा। क्या होगा, इसकी स्कीम को समझते हैं क्या है। देखो एसएससी सीजीएल जो 2022 है, या जो पहले भी सीजीएल होता था ना, वो होता था टीयर 1 और टीयर 2 में। आ रही है बात समझ में। अब आज भी टीयर 1 टीयर 2 में होगा, तो आप कहोगे कि इतना धमाल क्यों मचा रखा है, हल्ला क्यों कर रहे हो कि भाई चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। देखो दोस्त समझो, पहले क्या होता था ना, टीयर 1 के ना मार्क्स ऐड होते थे, जो टीयर 1 के मार्क्स आते थे वो ऐड होते थे, और फाइनल मेरिट उससे बनती थी। अभी क्या हो गया है, टीयर 1 जो हो गया वो है क्वालिफाइंग नेचर का।
पहली बात मेरी ध्यान से समझना, टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे ऐसे ही मजे में ले लोगे, अरे क्वालिफाइंग है 50-40% नंबर लाएंगे हो जाएगा, नहीं, ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब फाइनल सिलेक्शन इस पर तो नहीं होना, लेकिन फाइनल टीयर के लिए यानी कि जो सेकंड टीयर है उसके लिए किसके बेस पे जाओगे, इसके बेस पे तो जाओगे, मतलब कट ऑफ तो इसकी लगेगी, कट ऑफ इसकी लगेगी, मेरी बात ध्यान से समझना, कट ऑफ इसकी लगेगी, कट ऑफ इसकी बनेगी, आप सिर्फ क्वालिफाई करने का मतलब है इसमें जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे क्वालिफाई करोगे, ठीक है। अगले टीयर के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी कि अगर 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और उन्हें केवल 50,000 को शॉर्ट लिस्ट करना है क्योंकि वैकेंसी तो 20,000 है, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें से 50,000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, अब उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगा। इस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, जो टीयर 1 है, क्योंकि पहले तो यही होना है दोस्त, यही समझ लो, क्या समझोगे इसमें, देखो जो रीजनिंग होती आई थी वही रीजनिंग रखी है, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50, मतलब 25 ईच सेक्शन क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन है इसमें, रीजनिंग के 25 हैं, जर्नल अवेयरनेस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के 25 हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 हैं, मार्क्स के 50, ठीक है, मार्क्स 50 के, तो पेपर हो गया 200 मार्क्स का मेरे भाई, और क्वेश्चन हो गए 100, टाइम कितना मिल रहा है, तो एज इट इज 1 आवर या 60 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। कैसा होगा, इट विल कंसिस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50 है। टीयर 1, क्या ये बात समझ आई कि टीयर 1 का पेपर क्या होगा, क्या आएगा टीयर 1 के पेपर में, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जीएस के नाम से कहते हैं। अब ये मार्क्स पहले जुड़ते थे, अब नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग करने जरूरी है, मेरिट में आना जरूरी है, ताकि आप कौन सा पेपर दे पाओ, टीयर 2। टीयर 2 ही वो दरवाजा है जो आपके लिए नौकरी को आपको ले जाएगा, ठीक है, टीयर 2 ही वो दरवाजा है, और टीयर 2 में ही चेंज हुआ है। पहले किसी जमाने में टीयर 2 में केवल इंग्लिश और मैथ्स वाले ही खेलते थे, क्या होता था भाई, मैथ्स का पेपर 200 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर 200 मार्क्स का, तो मैथ्स में 200 में से होड़ लगी होती थी, 190 आए मेरे, 195 आए, तो मैथ्स वालों का देखो ऐसा है कि अभी बात होगी बराबरी पर, ठीक है। ये दर्द मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि देखो मैं हूं आर्ट्स का, ठीक है, मैंने सर्वाइव किया है, तो मुझे मालूम है कि चीजें किस तरह से सीजीएल में जाके ना टूट जाती थी, ठीक है। तो मैथ्स अगर आपका वीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, भरपाई हो रही है अब बिना मैथ्स के भी, समझ रहे हो, लेकिन मैथ्स होती है, आओ आगे समझना बात को। अब डिटेल्स ऑफ टीयर 2 एग्जाम है, जब मैं आपको ये बता रहा हूं ना, थोड़ा इसको ध्यान से समझना, आसान है ये टीयर 2 एग्जाम, इसको नाम दिया है टीयर 2, इसको फिर बांटा गया है सेक्शन वाइज, समझ रहे हो क्या चेंजेस आए हैं इसमें, ध्यान से समझना। और इस पेपर 1 को, टीयर 2 में कौन सा पेपर है ये, 1, इसी से आपकी नौकरी लगनी है। क्या कहता है ये, इसमें जो मैथमेटिकल एबिलिटी होगी, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन आएंगे ईच क्वेश्चन, समझ रहे हो, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो टोटल 60 क्वेश्चंस बने और ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो 180 नंबर के तो ये हो गए। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज, मतलब मैथ्स के पहले आते थे 100 क्वेश्चन दोस्त, अब कितने आएंगे, 30। रीजनिंग जो पहले नहीं आती थी अब आएगी 30 क्वेश्चन। आई इतनी बात समझ में, ये पहले की अपेक्षा ज्यादा आसान हो गया है पेपर, ये समझो 20,000 की अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है। अब समझना, इसको नाम क्या दिया, पेपर 1, इसको नाम दिया सेक्शन 1, पेपर 1 के अंदर सेक्शन 1, और जो सब्जेक्ट बांटे ना उसको कह दिया मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मतलब सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मैथ्स और रीजनिंग का है, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है, 180 मार्क्स का ही हो गया। अब पेपर 1 में क्या है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में भी मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, मॉड्यूल यहां पर सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, ठीक है भाई। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर एंड कॉम्प्रिहेंशन पेपर इसमें मिल रहा है। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 है इंग्लिश का, इसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 है, तो इंग्लिश चाहिए यार, इंग्लिश ना लैंग्वेज है, इंग्लिश जितना इतना देखो, किसी भी ऑफिशियल वर्क करने के लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके साथ तो इंग्लिश का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, भाषा इंपॉर्टेंट है, भाषा आपकी वैल्यू बढ़ाती है, आपको फ्रेंच आती है, तमिल आती है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, समाज में आपकी जरूरत है, ठीक है, उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज एज अ 45 नंबर क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का ईच है, यहां पर ध्यान रखो ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। फिर है जर्नल अवेयरनेस, जर्नल अवेयरनेस जो नहीं आती थी, जो 0 थी यार, उसको भी 25 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। तो जर्नल अवेयरनेस पढ़ना जरूरी है, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है ना, जिनको मैथ्स से थोड़ी सी मार्क्स नहीं मिल रहे होते भाई, वो जर्नल अवेयरनेस में मेहनत कर लो, उस गड्ढे को तुम जर्नल अवेयरनेस से भर लो, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे, है ना। पहले होती नहीं थी यार, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, जिनका मैथ्स ना उतना स्ट्रांग नहीं था कि जो बने बनाए या नए क्वेश्चन को वहीं पर बैठ करके सोच लें, ये होता था, ये सच्चाई थी,
ठीक है, 100 में से कोई 10 स्टूडेंट होते थे या 5 स्टूडेंट होते थे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते थे, मैथ्स नहीं था उनके पास 10th के बाद, उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा था, लेकिन वो एसएससी में सर्वाइव करते थे, तब जाकर के वो एमटीएस, सीएचएसएल तो नहीं, एमटीएस और ज्यादा सीपीओ में पहुंच पाते थे। लेकिन आज की डेट पे क्या है भाई, सीजीएल के लिए पढ़ोगे, सीधा सीधा नौकरी है यार, इतनी नौकरी है। ठीक है, 25, ये कितने मार्क्स के हैं, देखो ये भी 3 मार्क्स के हैं, ये दोनों मिला के 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, 210, तो 60 ये 70 ये क्वेश्चन हो गए मॉड्यूल 1-2 सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1-2 सेक्शन 2 में। तो टोटल टीयर 2 में क्या तैयारी करोगे, मैथ्स का, लेकिन कम तैयारी करनी है, पहले जैसे 100 क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ना है, अभी थोड़ा कम पढ़ना है। ठीक है, दूसरा रीजनिंग, जो पहले मेंस के लिए नहीं पढ़ते थे, प्री के लिए तो पढ़ ही रहे हो, तो फिर यहां पर क्या हो गया, आपका रीजनिंग आ गया। गॉट इट। उसके बाद समझो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन 2 है ये पेपर का, ठीक है, और जर्नल अवेयरनेस। तो प्री वाला ही मामला क्या हो रहा है, यहां पर रिपीट हो रहा है, प्री का ही सिलेबस। पहले ऐसा नहीं था मेरे भाई, प्री के बाद केवल मैथ्स और इंग्लिश होता था, अभी प्री का सिलेबस हो गया, उनके मार्क्स कम हो गए, थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन चांस मिलेगा भरपूर सबको। मेरे बिहार से आने वाले भाई जो मैथ्स उतना नहीं करते थे, या यूपी से आने वाले भाई या राजस्थान से आने वाले भाई, उनका जीएस होता था या रूरल बैकग्राउंड के वो होते थे, तो देखो यहां पर अब काम चलेगा। अरे ये बात समझ में। तो ये हो गया 180 और 210 मार्क्स का, ये आ गया आपका पेपर। और ये बात समझे, बस इसी के बेस पे मेरिट बननी है। मतलब मेरिट किसके बेस पे बनेगी, अगर मैं मेरिट की बात करूं तो मेरिट के लिए ये है, अगर मैं मेरिट की बात करूं तो मेरिट किन से बनेगी, सेक्शन 1 से और सेक्शन 2 से बनेगी मेरिट। इतना ध्यान रखोगे, पहले इतना समझ लो, ठीक है, ओके। अब ये भी समझ लो कि इसमें जो नेगेटिव होने वाला है ना, वो 1/3 होने वाला है, दैट मींस 1 मार्क्स। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर गया, ठीक है। मार्क्स आपको मिल रहे हैं, यहां पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं ईच के, तो जिस भी पेपर में 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसमें 1 कट हो जा रहा है और मार्क्स हो गए इतने। ये वाला आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, अगर समझने में दिक्कत नहीं आ रही तो। मेरे को लग रहा है ये तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। फिर आ जाओ मॉड्यूल 1 और 2, सेक्शन 3 है, पेपर 1 में ही सेक्शन 3 है। आप ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल देख रहे होंगे, मैं आपको नोटिफिकेशन की वो 2 बातें बताऊंगा ना, जिससे आपको समझ आ जाएगा कंप्यूटर नॉलेज का क्या काम है, इसकी कट ऑफ कैसे जाएगी। देखो समझो, आपने देखा मैंने कहा ये मेरिट पे जाएगा, मतलब आप ये समझ गए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो ये कंप्यूटर नॉलेज है ना, और जो ये डीएसटी है, डीएसटी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, देखो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा कंप्यूटर नॉलेज का जो मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 आएंगे। कितने मार्क्स का है, 3, 60। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब ये क्वालिफाई करना है, केवल पास करना है आपको, पहली चीज ये, ठीक है। ये कितना पास करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, उसको पास करना है, 15 मिनट इसमें लगेंगे। टाइम भी वहां पर सामने सामने मैंने दे रखा है, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ये करना है। 15 मिनट का आपको टाइम लगेगा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल में देना है, ये सब लिखा हुआ है। ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो कंप्यूटर नॉलेज का क्या काम है, देखो कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें अगर मान लो 2 लोगों के मार्क्स बराबर हुए और उसमें कंप्यूटर एफिशिएंसी मांगी हुई है, तो 2 लोगों के अगर मार्क्स बराबर होंगे तो उस व्यक्ति को प्रेफरेंस मिलेगा जिसके कंप्यूटर में दोनों में आपस में ज्यादा मार्क्स होंगे। और ये बात समझ में, बस इस चीज के लिए इसको रख लिया है, इस चीज के लिए इसको रख लिया है। और 15 मिनट, क्योंकि काफी सारी पोस्टों में ना कंप्यूटर एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है। तो देखो 1 घंटे में आपको यहां पर 60 क्वेश्चन, 1 घंटे में यहां पर आपको 70 क्वेश्चन करने हैं। ये है सिलेक्शन का पैटर्न। सिलेक्शन इससे होगा, यहां पर देख लो, सेक्शन 1 सेक्शन 2, इससे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है कंप्यूटर का वैसे भी जनरल अवेयरनेस में भी आप कंप्यूटर पढ़ते हो, और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो पहले के मुकाबले सीजीएल आसान हो गया है, ये मैं कह रहा हूं दोस्त। अगर आप 2017 का प्री देख लो ना यार, आत्मा कांप जाती है, आत्मा कांप जाती थी, इतनी भयानक, समझ रहे हो। तो अभी वो आसान हो गया है, क्योंकि नॉन मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए तो आसान ही था, लेकिन जनरल अवेयरनेस में वो लोग करते थे 0, 10 नंबर, 12 नंबर। अब बात बराबरी की होगी, तो यहां पर है मौका। आगे आते हैं, अब समझो उसमें पेपर 2 और पेपर 3 भी हैं। इन पे मैंने ज्यादा क्यों नहीं बात करी, ये भी समझो। ये लोगों के लिए क्या होता है ना, ये है स्टैटिक्स के पेपर, ये है स्टैटिक्स के पेपर, ये है जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के पेपर। तो ये 2R के पेपर हैं, इसमें 100 क्वेश्चन है और मार्क्स सामने लिखे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो स्टैटिकल पार्ट को करना चाहते हैं, मतलब हर किसी के लिए नहीं, लेकिन बैचलर डिग्री वाले जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो एसएससी की लगभग सभी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अप्लाई करो, एसएससी की तैयारी करो रीजनिंग मैथ्स के लिए, और आपकी नौकरी 20,000 लोगों की भाई खड़ी है आपके सामने। सीजीएल में ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एसएससी सीजीएल मतलब क्रीम यार, बैंक कुछ नहीं रखा उसके सामने। लेकिन होता क्या है, आप बस
प्रिपरेशन उसका ऐसा करो कि आपको वो पोस्ट मिल पाए। और अभी जीएस की वजह से वो आसान हो गया है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1, कि क्वालिफाई तो करना जरूरी है पेपर 1 में। पेपर 1 में हमने क्या बात करी थी, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, वो आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन भी मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां पर है, टेलीग्राम में पिन किया हुआ है, पाठशाला ऋषिकेश टेलीग्राम चैनल, नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाता है। वहां पर नेगेटिव मार्किंग की मैंने आपको बात कर ली थी। देखो यहां पर 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑफ एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 3। तो ये वहां पर के लिए बताया गया, कंप्यूटर वालों के लिए जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो है 0.50, ये आपको ध्यान रखनी है, बाकी जगह तो 1 मार्क कटेगा। ये वाली लाइन पढ़ो, पेपर 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, कौन सा एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप नोटिफिकेशन में ना कौन सा पॉइंट पढ़ना, ठीक है। मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ डेटा एंट्री, DST, ये डेटा एंट्री टेस्ट है एक हिसाब से, है ना, डेटा एंट्री के लिए मतलब कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट है, और ये 15 मिनट इसमें आपको टाइम मिलेंगे। दोनों के लिए 15 मिनट है, टाइम की भी मैंने बात कर ली है पहले, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं, देखो मैंने इस वाले स्क्रीनशॉट में ना सब लिखा हुआ है, मतलब अगर आप मुझे हटा दो और स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको सारी चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। और ये बात इतनी समझ में, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको बातें बताई उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें एक टीयर 1 है, ठीक है, और एक टीयर 2 है। और मैंने आपको ये कहा कि मेरिट तो इसके बेस पे बनेगी, मतलब इसके बेस में तो मेरिट नहीं बन रही है। ये कहां पर लिखा है, तो देखो दोस्तों, जो लोग अगर सीधा ये पढ़ना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। आप पाठशाला ऋषिकेश के टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हो, एसएससी की वेबसाइट से भी कर सकते हो। उसमें पॉइंट नंबर 16.11 को पढ़ना। 16.11 के अकॉर्डिंग वो कह रहा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मतलब टीयर 1 का खेल वहीं खत्म। क्या कर रहा है टीयर 1 क्वालिफाई करवाएगा, लेकिन शॉर्ट लिस्ट हो गया आप किसके लिए, अगले टीयर के लिए। ये बात थोड़ी समझना मेरे दोस्त, ठीक है। तो टीयर 1 की बात यहां पर हो गई खत्म, मतलब सिर्फ टीयर 1 के मार्क्स फाइनल में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन टीयर 1 की प्रिपेयर करो तो टीयर 1 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन कहां मिल रहा है आपको, मेंस में मिल रहा है, ठीक है। तो कहां पर पढ़ सकते हो वो आप, 16.11 पॉइंट नंबर है। आगे देखो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, वही वाली बात जो है ना, जो मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बोल रहा हूं कि कंप्यूटर के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे बल्कि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, सबके लिए मैंडेटरी है कंप्यूटर का, जिसमें 20 क्वेश्चन आने, 20 क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। उसके बारे में क्या लिखा है 16.16 में लिखा है मेरिट लिस्ट फॉर ऑल अदर पोस्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, ठीक है, पेपर 1 एंड ऑफ टीयर 2, ठीक है। टीयर 2 का जो पेपर 1 है उसका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं रीजनिंग और मैथ्स के, ठीक। सेक्शन 2 में फिर 2 मॉड्यूल हैं इंग्लिश और जीएस के। ये तरीका है उसको समझने का। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी, ठीक है। फिर अगर ज्यादा जरूरत पड़े कि आपको ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के बारे में और कहां जानकारी मिलेगी, तो पॉइंट नंबर ये पढ़ लो 13.810, ये नोटिफिकेशन का पॉइंट है। नोटिफिकेशन का मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि भैया कंप्यूटर का जो एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कहां पर क्या लिखा है, तो अब यार मुझे लगता है कि अगर मैंने आपके लिए ये नोटिफिकेशन इतना ज्यादा अच्छा एनालाइज करा है, क्योंकि मुझे बेहद खुशी हुई जब इसमें जनरल अवेयरनेस की बात हुई, जब इसमें जीएस की बात हुई, खास करके मेंस में, वरना मेरा तो दिल टूट जाता था, क्योंकि मेंस जो जब करवाते थे ना तो उसमें बस मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, जीएस आता नहीं था। अभी आ रहा है तो भैया ये नोटिफिकेशन सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये बीटेक वाला, ये एमबीए वाला, ये इंग्लिश वाला, ये हिंदी वाला, नहीं भाई, अब आपके पास भी हैं 25 मार्क्स, ठीक है, और सभी के पास है। तो मजे की बात, जो आपकी ड्रीम जॉब है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी पोस्टें मिलती हैं यार, बहुत ही मजेदार पोस्टें मिलती हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, और प्लीज आप लोग करो दिल से मेहनत, क्योंकि ये सबसे 5 डे वर्किंग इसको कहा जाता है एसएससी सीजीएल को, और इसी के लिए जाना जाता है दोस्त। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है। देखो अगर इसमें मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्टें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, एएसओ बोलते हैं इनको, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर है। तो इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर कहां पर, सीबीआई में। जो लोग भी सीबीआई में जाने का सपना देखते हैं भैया यहां देख लो। तो चीजें ना
दिखती हैं अगर आप करना चाहते हो तो। और ये अपॉर्चुनिटी आई है, ड्रीम सपने देखने से कुछ नहीं होगा। नोटिफिकेशन तुम कहते हो नौकरी नहीं दे रही है सरकार, नौकरी नहीं दे रही है, 20,000 नौकरी यार, एक सीधा सीधा एक सिंगल एग्जाम में, ठीक है। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस पाठशाला ऋषिकेश में चल रहे हैं और हम हर बार एसएससी सीजीएल बैंक के रिजल्ट देते आ रहे हैं। एसएससी सीपीओ में लास्ट ईयर सीधे सीधे सिलेक्शन है, बीएसएफ में, दिल्ली पुलिस में, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे भी आप मेरी जीएस की क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं करूंगा एसएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। हमें पाठशाला ऋषिकेश को आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पाठशाला ऋषिकेश के नाम से कर सकते हैं सर्च। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।